श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं सिद्धार्थ आनंद आप लोगों का जूलॉजी का सिलेबस कवर करूंगा और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फाइलम कॉर्डाटा। तो जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा, फाइलम जो कॉर्डाटा है वो सबसे हाईएस्ट एनिमल्स इनमें आते हैं, सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म इनमें आते हैं। तो इस चीज़ को आप पहले नोट डाउन कर लो कि फाइलम कॉर्डाटा में हायर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। अब हायर ऑर्गेनिज्म बोलने का मतलब होगा कि इनके पास कुछ एडवांस फीचर्स होंगे, कुछ एडवांस इनके पास ऑर्गेनेल्स होंगे जिनका यूज़ करके ये हायर या एडवांस बने हैं। सो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जिसके आधार पे इस फाइलम का नाम कॉर्डाटा पड़ा है। नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस के कारण इस फाइलम को अपन फाइलम कॉर्डाटा कहते हैं। चूंकि इस फाइलम में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एंड इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है। सो फाइलम कॉर्डेट्स में आपको वर्टिब्रेट्स मिलेंगे, एंड कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी यहाँ पाए जाते हैं। तो सम इनवर्टिब्रेट्स, अब एक कैरेक्टर तो इसका आपने देख लिया, द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब आप इसका सेकंड कैरेक्टर देखें कि प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। वन सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड एंड दिस इज डॉर्सल नर्व कॉर्ड। डॉर्सल नर्व कॉर्ड, बॉडी के डॉर्सल पोर्शन पे नर्व कॉर्ड का पाया जाना फाइलम कॉर्डेटा का एक बहुत ही खास कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे अपन चलेंगे, वो होगा फेरेंजियल गिल स्लिट्स। गिल्स के बारे में आप सबने सुना होगा। अब ये क्या फंक्शन करता है कि आपके सराउंडिंग में जो भी पानी है, आपके सराउंडिंग में जो वाटर है, उस वाटर को आपके अंदर लेता है विदाउट आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में भेजे हुए। मतलब आपके शरीर में अगर पानी जा रहा है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं घुसेगा, बट उस पानी से आप न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ले सकते हो। सो फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर फॉर दैट। सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज, फर्स्ट आपने देख लिया प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इसमें वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी पाए जाते हैं। एक और चीज है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सब कॉर्डेट्स होते हैं। ये चीज हमेशा आप याद रखना। All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. So अपन चलते हैं जो नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका उस पे, दैट इज पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, कई ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है पोस्ट एनल टेल, पर कई ऑर्गेनिज्म में ये एक तरह से विलुप्त फॉर्म में पाया जाता है बिकॉज इसका कोई यूज़ नहीं हो पाता है, तो ये विलुप्त हो जाता है। ह्यूमंस में आप देख लीजिए पोस्ट एनल टेल आपको जनरली जो ग्रोथ फेज है या आप मैच्योरिटी के समय आपको नहीं दिखेगा। आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो सकता है कि वो हो, बट आफ्टर बर्थ इट इज़ नॉट देयर। सो पोस्ट एनल टेल हो सकता है। दूसरी चीज़, एक कैरेक्टर और आप देखो, सिमेट्री। बॉडी की अलग अलग टाइप की सिमेट्री होती है, उसमें से जो कॉर्डेट्स की स्पेसिफिकली जो सिमेट्री है वो है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री का जो बेसिक फंक्शन है और बेसिक काम है वो ये है कि उस सिमेट्री को, जब कोई एक ऑर्गेनिज्म है, आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म है, उसको बीच प्लेन से अगर कोई कट करे तो हाफ हाफ पोर्शन पूरी तरह से आएगा। अगर एक ये बॉक्स है, इसको बीच से आप कट करो तो हाफ जितना इधर आएगा उतना ही उधर पोर्शन आएगा, और जो पोर्शन इस साइड आएगा वही पोर्शन उस साइड जाएगा। सो बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब दोनों साइड के जो पोर्शन होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे ही कंपैरेटिव होंगे, एक जैसे होंगे।
मूविंग ऑन, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आगे चलते हैं कॉर्डेट्स के, क्योंकि ये इतना बड़ा फाइलम है, इसको अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई भी किया गया है। अब इसको क्लासीफाई करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि इतने बड़े फाइलों को एक साथ याद रखना ज़रूरी नहीं, इसलिए स्पेसिफिक अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग सब फाइलम्स में रखा गया है। अब कॉर्डेट्स की बात करें तो इनको बेसिकली 3 सब फाइलम्स में बांटा गया है। 3 सब फाइलम और सब फाइला आप बोल सकते हैं। सो द फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा। सेकेंड इज सिफेलोकॉर्डेटा, सॉरी फॉर दैट। एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा। सो 3 सब फाइलम में कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट। अब यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स जो हैं, इन दोनों को एक साथ मिला के अपन प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं एंड ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। दे आर मेराइन इन नेचर, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ मिला के अपन प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। सो नाउ कमिंग ऑन यूरोकॉर्डेटा, इसके कुछ कैरेक्टर्स अपन देखते हैं। सबसे पहले यूरोकॉर्डेट्स, चूंकि ये मेराइन है, एक्वेटिक है, तो फर्स्ट इज द एडल्ट्स आर fixed to a substratum. अब यहां पे एक वर्ड आया सबस्ट्रेटम, इसका क्या मतलब है? सब्स, TRATUM, सबस्ट्रेटम। किसी फिक्स एक सबस्ट्रेट पे या फिक्स एक चीज पे ये लोग इसके ऊपर अटैच होकर रहते हैं। जब ये किसी चीज पे अटैच होते हैं, मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो एक पत्थर पे जाके वहां पे बैठ गया, तो वो पत्थर उसके लिए सबस्ट्रेट है, तो इसलिए जाके वहां बैठ गया। तो ये जो यूरोकॉर्डेटा है, ये ऐसे ही पानी में तैरते हुए आपको नहीं मिलेंगे, किसी एक चीज के ऊपर अटैच होकर मिलेंगे, किसी एक सबस्ट्रेट पे अटैच होकर मिलेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इस पे एक ट्यूनिका की लेयर होती है। यूरोकॉर्डेट्स का एक और मुख्य कैरेक्टर्स है कि इनके ऊपर ट्यूनिका की एक लेयर होती है, ट्यूनिसिन बोलते हैं उस लेयर को, TUNICIN। ट्यूनिसिन की एक लेयर होती है यूरोकॉर्डेटास के ऊपर। नाउ थर्ड पॉइंट इज, जो नर्व कॉर्ड्स हैं वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, बट एडल्टहुड में वो गायब हो जाते हैं। तो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट एट लार्वल स्टेज, नर्व कॉर्ड जो है वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the larva can move and undergo metamorphosis, can move and undergo metamorphosis। ये वर्ड याद रखो आप लोग, मेटामॉर्फोसिस। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है लार्वल स्टेज में,
मेटामॉर्फोसिस करते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज के बीच का जो पूरे स्टेजेस होते हैं बीच में, वो सारे स्टेजेस को प्रोग्रेसिवली ये अचीव करते जाएंगे, तो ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। So next is, after urochordate, next is cephalochordates. Cephalochordates. अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। cephalochordates में क्या खासियत है भाई? यूरोकॉर्डेटा हो गया, अब कॉर्डेटा, उसके अंदर यूरोकॉर्डेटा, उसके अंदर सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा को एक ही जगह रखा गया है प्रोटोकॉर्डेट्स में, जो कि इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। अब उसके अलावा यूरोकॉर्डेटा के कुछ कैरेक्टर्स अपन ने देख लिए, नेक्स्ट अपन करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। सबसे पहले ये होते हैं मोटाइल। मोटाइल मतलब ये चल सकते हैं, इनके पास मोड लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं, तो ये मोटाइल होते हैं, ये अपने प्रे खुद ढूंढ लेते हैं, चल सकते हैं। नेक्स्ट इज टेल इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, मतलब इनके पूरे लाइफ टाइम में टेल हमेशा प्रेजेंट रहता है। इनका टेल कभी भी एब्सेंट नहीं होता, टेल कभी भी डीजेनरेट नहीं होता, टेल हमेशा प्रेजेंट रहता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, अपन ने कॉर्डेट्स में, यूरोकॉर्डेट्स में देखा कि मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर भी होगा। दे शो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब एक स्टेज से बाद दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, देन पांचवा, टिल एडल्ट, लार्वल स्टेज टू द एडल्ट स्टेज। जब हम प्रोग्रेसिव वे में चलते हैं तो वो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट इज, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नोटोकॉर्ड जो है वो इनके लाइफ टाइम हमेशा प्रेजेंट रहता है। जैसे टेल होता है जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, वैसे ही नोटोकॉर्ड भी इनके लाइफ टाइम प्रेजेंट रहता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट लाइफ टाइम। So this is our cephalochordates. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इनको एडवांस कॉर्डेट्स कहा जाता है। सो दीज आर द एडवांस कॉर्डेट्स। एंड नेक्स्ट इज कि नोटोकॉर्ड जो है इनका, वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में प्रेजेंट होगा, बट लेटर ऑन वो रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। vertebral column. Notochord is replaced by vertebral column। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ आप अपने नोटबुक में अगर आप लेके बैठे हैं तो उसमें नोट डाउन कर लेना कि जो नोटोकॉर्ड है वर्टिब्रेट्स में, वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। ओके, सो नोटोकॉर्ड एम्ब्रॉयनिक स्टेज में प्रेजेंट होगा वर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट पॉइंट, syphilization is observed. What is syphilization? बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जब डेवलपमेंट होता है उसे अपन सिफिलाइजेशन होते हैं बोलते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, दैट इज सिफिलाइजेशन। नेक्स्ट, दे हैव वेल डेवलप्ड सिलोम्स। सिलोम कैविटी को बोलते हैं, बेसिकली बोलो तो एक गड्ढा,
जिसके अंदर आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इधर से उधर मूव ना कर सके, वो होते हैं सिलोम्स। तो इनके पास वेल डेवलप्ड सिलोम्स होते हैं ताकि उनके अंदर, क्योंकि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके पास ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, इनके पास ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो उन ऑर्गन को रखने के लिए कोई जगह तो होगी, एक स्पेसिफिक जगह बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए होगी, तो इसके लिए सिलोम की बहुत ज़रूरत होती है, तो इनके पास सिलोम भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज endocrine glands are present. एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, आपको हार्मोन्स प्रोटीन्स की ज़रूरत है अपने बॉडी में किसी भी टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ग्लैंड्स का होना ज़रूरी है ताकि वो आपको ज़रूरत के समय वो हार्मोन वो प्रोटीन प्रोवाइड करा सके जो कि आपके सीधे ब्रेन से अटैच हो और आपको हर तरह के हार्मोन हर तरह के प्रोटीन आपको जिस समय भी ज़रूरत हो वो आपको प्रोवाइड करवा सके। सो इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, बेसिकली इंडोक्राइन सिस्टम वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट, दे आर यूनिसेक्सुअल, दे आर यूनिसेक्सुअल होते हैं एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। एंड हैगफिश है एक एग्जाम्पल है जो कि एक्सेप्शन, बिकॉज साइंस है तो उसमें एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं। सो हैगफिश है जो कि एक्सेप्शन है इसका, हैगफिश इज एक्सेप्शन, हैगफिश इज द एक्सेप्शन फॉर वर्टिब्रेट्स जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। एंड जो एग्जाम्पल अगर आपको देना है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किसी भी ऑर्गेनिज्म का, आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, बेसिकली ह्यूमन बींग्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल इज ह्यूमन बींग्स। ये सब चीज़ आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा बिकॉज ये आगे चल के काम आएगा, और अगर आप नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा रेदर देन कि आप सिर्फ बोर्ड पे देखें और उसको समझें। सो प्लीज़ आप उसको नोट भी करते जाइएगा। एंड सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है इसको भी अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 7 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसको अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बट उसके नाम आपको जानने जरूरी हैं कि वो 7 डिफरेंट क्लासेस कौन कौन से हैं। Some classes are that like cyclostomata, साइक्लोस्टोमाटा है। आफ्टर साइक्लोस्टोमाटा इज कॉन्ड्रीसाइट्स, कॉन्ड्रीसाइट्स के बाद ऑस्टिसाइट्स, देन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स। तो दीज आर द डिफरेंट क्लासेस दैट हैज बीन डिवाइडेड। ये अलग अलग क्लासेस हैं फाइलम कॉर्डेटा के, जिनको क्योंकि कॉर्डेटा को सब फाइलम वर्टिब्रेटा के डिफरेंट क्लासेस है, 7 डिफरेंट क्लासेस में वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है ताकि हम फर्दर क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को और स्पेसिफिक कैरेक्टर के आधार पे अलग अलग जगह उनकी स्टडी कर सके और उन्हें बेहतर ढंग से जान सके। सो होपफुली आपको शायद ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर टुडे। Thank you and have a nice day and stay safe, stay home.